अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, तो हम लोगों ने प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम जो है वो ख़त्म कर लिया था, यानी कि उसके जो फिफ्थ एक्टिंग आए थे गवर्नर जनरल बटरवर्थ बैगले, वहाँ तक पढ़ लिया था। आज हमने उसको कंटिन्यू करना है और यहाँ पर पोस्ट जो आपने पढ़नी है, यानी कि जो पोस्ट का नाम था पहले था प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है, या प्रेसिडेंट, या आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन यहाँ से हमने स्टार्ट करना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से थे? वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेस्टिंज, ठीक है। और इन्होंने 1828 से लेकर 1835 तक जो है इन्होंने काम किया था। और यहाँ पर इन्होंने बंगाल के अंदर पहले सती की रस्म मनाई जाती थी, यानी कि जिस औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, साथ में हस्बैंड की जो डेड बॉडी थी उसको जलाने के साथ साथ वाइफ को भी साथ ही जला दिया जाता था, यानी कि जो उसकी बीवी होती थी, जिस मर्द की डेथ हो गई है उसकी बीवी को भी जिंदा उसकी वो जो चिता होती है जिसके अंदर वो जलाते हैं, उसके अंदर उसको भी जला दिया जाता था। तो ये जो रस्म थी ये इन्होंने ख़त्म की, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया था 1835 में, यानी कि इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए इन्होंने इंग्लिश कॉलेज फर्स्ट जो इन्होंने बनाया था वो कलकत्ता में इन्होंने इंग्लिश कॉलेज के नाम से फर्स्ट कॉलेज बनाया था इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसके इसके बाद जो फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं वो हैं चार्ल्स मैककॉर्ड, और वो 1835 से 1836 तक रहते हैं। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो आते हैं वो हैं ऑकलैंड, वो 1836 से लेकर 1842 तक रहते हैं। और इन्होंने जो है समाबाद के नाम से फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1830 के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड गवर्नर जनरल आते हैं वो हैं एलन ब्रो। तो एलन बोर जो हैं वो 1842 से 1844 तक रहते हैं। और इन्होंने जो है इंडियन स्लेवरी एक्ट पास किया था 1843 में। अब इस एक्ट में क्या था कि जो ग़ुलाम बेचे जाते थे, पुराने ज़माने में आपको पता है कि ग़ुलाम बेचे जाते थे, जो अमीर लोग थे वो लोगों को ग़ुलाम रखते थे और फिर उनको आगे बेचते थे, ठीक है। तो एक तिजारत का एक सिलसिला था। तो उसने इस जो ग़ुलाम बेचने की जो एक रस्म थी उसको ख़त्म किया था, ठीक है, कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को एज अ स्लेव सेल नहीं करेगा। इसके बाद सेकंड एक्टिंग आ जाते हैं, तो वो हैं विल्बर फोर्स। तो वो 1844 से 1844 तक ही रहते हैं, उसी साल के अंदर ही वो हट जाते हैं। इसके बाद फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ जाते हैं, वो हैं लॉर्ड हेडिंग। तो वो 1844 से लेकर 1848 तक रहते हैं। और इनके दौरानिया में जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ लाहौर भी होती है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कश्मीर और पंजाब जो हैं उन दोनों को ब्रिटिश क्राउन का जो है वो एक हिस्सा बनाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ जाते हैं, वो हैं लॉर्ड डलहौसी। तो वो जो हैं 1848 से लेकर 1856 तक रहते हैं। इन्होंने जो है दिल्ली जो कैपिटल था इनका, उसके बजाय इन्होंने कहा कि गर्मियाँ जो होती हैं गर्मियों में शिमला को एज अ कैपिटल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो इनके शिमला सिटी है उसको एज अ कैपिटल यूज़ करेंगे, क्योंकि वो गर्मियों में ठंडा इलाका है। तो इसके बाद जो है आ जाता है, इन्होंने पेश किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, जो है इन्होंने एक पेश किया था 1845 से 1846 तक ये चलता रहा था, जिसके अंदर ये था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, स्टेट पार्ट्स हैं, यानी कि जिनको शहजादे चला रहे हैं, जो स्टेट्स थी जिनको शहजादे चला रहे हैं, वो कंपनी का हिस्सा बन जाएंगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन जाएंगी। और वो कब बनेगी कि जब उन पर राज करने वाला जो राजा है अगर वो मर जाता है, ठीक है, और उसका कोई बेटा जो है वो हुक्मरानी करने वाला नहीं है, बल्कि उसके पहले होता था ना कि बेटा नहीं है तो भाई आ जाता था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई को हम हुकूमत नहीं देंगे, सिर्फ बेटा ही उसको कंटिन्यू करेगा। अगर उसका बेटा नहीं होगा तो भाई जो है उसकी जगह पर प्रिंस एज अ प्रिंस नहीं बैठ सकता, बल्कि वो जो हिस्सा होगा, वो जो एरिया होगा, वो कंपनी के पास पहुंच जाएगा, यानी कि वो कंपनी के अंडर आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने 1853 में
फर्स्ट रेलवे लाइन भी इन्होंने जारी की थी, जो बॉम्बे से खान का इनका एरिया है वहाँ तक इन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट की थी। और फर्स्ट टेलीफोनिक सर्विस जो थी, यानी कि जो PTCL की सर्विस थी, वो भी इन्होंने 1855 में 1851 में सॉरी इसी में ही इन्होंने जारी की थी, यानी कि लॉर्ड डलहौसी ने ही इसको इंडिया के अंदर बरसगीर के अंदर जारी किया था। इसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल आ जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो थे विस्कॉन्ट कैनिंग। 1856 में ये आते हैं और 1858 तक जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ओहदे पर रहते हैं। इसके अलावा इसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी लड़ी जाती है 1857 की, जो कि ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट होती है कि हम हिंदुस्तानी जो है, यानी कि बरसगीर वाले जो है, हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी ब्रिटिश क्राउन के अंडर का जो है नहीं रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पूरे मुल्क को जो है वो बरसगीर को कौन चला रहे थे, वो ब्रिटिश ही चला रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत के लिए जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी वो 1857 में लड़ी गई थी, ठीक है। और इसके अलावा 1856 के अंदर जो पहले होता था ना कि हिंदुओं में ये रस्म थी, अभी भी काफ़ी ये रस्म है, काफ़ी हिंदुओं में ये रस्म है कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, बल्कि वो सफ़ेद रंग का लिबास पहन कर रहते हैं और रंगीन लिबास भी नहीं पहन सकते, कोई इस तरह की जो है वो बनावट या बनाव सिंगार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें ये 1856 में इन्होंने ये एक्ट पास किया था कि जो हिंदू विडोअर होगी, ठीक है, विडो होगी, तो उसकी रीमैरिज की जा सकती है, यानी कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो दूसरी शादी या आगे शादी कर सकती है फीमेल, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा ये ख़त्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है वाइसराय ऑफ इंडिया का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो 1857 की जंग है उसकी वजह से जो है ये कुछ एक चेंजेस होती हैं। और बेसिकली वाइसराय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो उस टाइम चूँकि मलका ही चला रही थी, मलका बरतानिया थी उस टाइम, ठीक है। तो यानी कि जो भी यहाँ पर अब आएगा वाइसराय या गवर्नर जनरल आएगा, वो किसका होगा, वो उसी मलका बरतानिया का ही होगा और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस और जितना कुछ भी है वो सारा मलका ही संभालेगी, यानी कि अब जो बरसगीर है वो मलका के हाथ में आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो है वो इसको डील नहीं करेगी। तो ये 1858 से लेकर 1947 यानी कि पाकिस्तान बनने तक, जब तक बरसगीर के दो हिस्से नहीं होते तब तक ये वाइसराय का सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें फर्स्ट जो वाइसराय, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे विस्कॉन्ट कैनिंग, वही फर्स्ट वाइसराय बनते हैं, यानी कि 1858 तक वो एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ओहदे पर रहते हैं। फिर उसी ओहदे को ज़ाहिर है वो चेंज कर देते हैं एज अ वाइसराय। तो वाइसराय वो 1858 से लेकर 1862 तक एज अ वाइसराय ही रहते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पास किया जाता है और वो वही एक्ट है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब कंपनी कोई डील नहीं करेगी, बल्कि मलका बरतानिया जो है वही बरसगीर के सारे मामलात वगैरह को देखेंगी, वही कानून जो बिल पास होते हैं, जो कुछ भी होता है वो मलका बरतानिया ही देखेंगी। इसके बाद इंडियन पिनल कोड आ जाता है। ये होता है कि इसमें जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी लॉज होते हैं वो ये बनाते हैं, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आ जाता है 1861 के अंदर। और इसमें क्या होता है कि जो तनख्वाहें वगैरह हो गई या जो जॉब्स वगैरह हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि चूँकि हिंदुओं को और मुसलमानों को उस टाइम इतना नहीं दिया जाता था कि वो किसी इदारे में जॉब कर सकें, या उनकी सीट्स वगैरह नहीं होती थी। तो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर कोटे होते हैं, तो इस तरह से उन्होंने ये कोटे वगैरह फ़िक्स किए थे और उन्हें ओहदों पर जो है काम करने का मौका दिया था। इसके अलावा उनकी वेजेस वगैरह यानी कि तनख्वाहें वगैरह फ़िक्स की थी। और ये भी रूल किया था कि जो चिल्ड्रन, आप कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे थे 7 साल की उम्र तक, कोई भी बच्चा जो है वो मज़दूरी या कहीं पर भी काम नहीं करेगा। ये भी एक्ट जो है इसी के अंदर ही पास किया गया था। इसके बाद सेकंड वाइसराय आ जाते हैं जो हैं अर्ल ऑफ इलिन। तो ये 1862 से लेकर 1863 तक रहते हैं।
फर्स्ट एक्टिंग वाइसराय जो थे वो रॉबर्ट नेपियर थे, 1863 से लेकर 1863 तक ही वो रहते हैं। इसके बाद फिर सेकंड एक्टिंग आ जाते हैं वाइसराय, तो वो विलियम डेंसन थे, और वो भी 1863 से लेकर 1864 तक रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड वाइसराय आ जाते हैं, जिनका नाम है जॉन लॉरेंस। वो 1864 से लेकर 1869 तक रहते हैं, और उन्होंने जो है गार्डन ऑफ लॉरेंस बनाया था, यानी कि इसको जिनाह बाग या बाग जिनाह के नाम से जाना जाता है, जो कि लाहौर में इस टाइम मौजूद है। ठीक है, तो वो इन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा भूटान के साथ जो जंग हुई थी वो भी इन्हीं की दौरानिया में हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद के अंदर 1866 में जो है एक हाई कोर्ट बनवाई थी, और इन्होंने पंजाब टेंसिटी एक्ट भी जो है वो पास किया था, और उसमें ये था कि ये जो हमारे मज़ारे वगैरह होते हैं, ठीक है, मज़ारों का एक कानून हो गया, ठेका लेना है, ठीक है, तो ये सारा जो एक ज़मीन का एक सिस्टम था, ये इन्होंने ही इसको जारी किया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ वाइसराय। तो फोर्थ हमारे वाइसराय जो थे वो थे लॉर्ड मायो। वो 1869 से 1872 तक रहते हैं, और ये आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट एसिनेशन किसकी हुई थी, ऐसे कौन से वाइसराय थे जिसकी एसिनेशन हुई थी, यानी कि जिसको कत्ल किया गया था, वो थे लॉर्ड मायो। और इनको कत्ल करने वाले जो बंदा था वो था शेर अली अफरीदी, और इन्होंने पटना में जो है इसे कत्ल किया था। फर्स्ट सेंसस की अगर हम बात करें तो वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, और जो इन्होंने फर्स्ट सेंसस जो है वो बरसगीर के अंदर स्टार्ट किया था सब कॉन्टिनेंट में, तो वो जब इन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर 1881 में आकर जो है वो कंप्लीट हुआ था। और ये सेंसस जो मर्दमशुमारी जो आजकल भी हमारे पास चलती रहती है, होती है, तो ये जो एक सिस्टम था ये लॉर्ड मायो ने ही जारी किया था। इसके बाद थर्ड एक्टिंग आ जाते हैं तो जॉन स्ट्रेची है, 1872 से 72 तक ही रहते हैं। फिर फोर्थ एक्टिंग आ जाते हैं, वो नेपियर थे, लॉर्ड नेपियर, वो 72 से 72 तक ही रहते हैं। इसके बाद फिफ्थ आ जाते हैं, फिफ्थ वाइसराय, तो वो नॉर्थ ब्रुक हैं, यानी कि वो 1872 से लेकर 1876 तक रहते हैं, और ये फर्स्ट ऐसे वाइसराय थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था, यानी कि ख़ुद ही अपना ओहदा जो है इन्होंने छोड़ दिया था। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसे कौन से वाइसराय थे जिन्होंने रेजिनेशन की थी या रेजिनेशन लेटर दिया था, ये ख़ुद ही रिज़ाइन कर दिया था, तो वो थे हमारे फिफ्थ वाइसराय नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, और इनका दौरानिया जो था वो 1872 से 1876 तक था। इसके बाद सिक्स आ जाते हैं, सिक्स वाइसराय लॉर्ड ऑफ लाइल्टन, ये 1876 से लेकर 1880 तक रहते हैं, और इनका जो दौरानिया था 1876 से 1878 तक, उसमें बरसगीर में बहुत बड़ा कहत आया था। ठीक है, जिसे इंग्लिश में फेनाइन कहते हैं, तो इसको जो है उसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था। इसके बाद सेकेंड एंग्लो वार शुरू हो जाती है, वो भी हम पढ़ चुके हैं 4 एंग्लो वार्स के हवाले से। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ आ जाते हैं वाइसराय, जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। ठीक है, वो 1880 से 84 तक रहते हैं। तो इन्होंने जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया था 1881 में, और उस एक्ट के अंदर ये था कि जितने भी मज़दूर हैं उनकी तनख्वाहों को बेहतर किया जाए, और उनके हवाले से जितनी भी चेंजेस वगैरह थी वो इन्होंने की थी। और बच्चों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि 7 साल से छोटा बच्चा जो है वो मज़दूरी वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक जो है फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था 1881 में। इसके बाद इन्होंने जो है एल्बर्ट बिल पास किया था 1883 में, और इस बिल के मुताबिक ये था कि जो अंग्रेज़ हैं, अगर कोई भी अंग्रेज़ गलती करता है, चाहे बरसगीर के अंदर, ठीक है, बरसगीर के अंदर जो है कोई भी अंग्रेज़ गलती करता है, तो उसका केस एक अंग्रेज़ जो है जज ही सुनेगा। ठीक है, एक अंग्रेज़ का केस जो है वो अंग्रेज़ ही सुनेगा, इसको एल्बर्ट बिल कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने 1883 के अंदर पास किया था। नेक्स्ट हमारे पास एट्थ वाइसराय आ जाते हैं, जिनका नाम था लॉर्ड डॉल्फिन, और वो 1884 से 1888 तक रहते हैं। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो भी 1884 में ही इन्हीं के दौरानिया में ही बनी थी। ठीक है,
इसके बाद नाइन्थ वाइसराय जाते हैं जिनका नाम था लैंडोविन। तो वो 1888 से लेकर 1894 तक रहते हैं और इन्होंने इंडियन कौंसिल एक्ट पास किया था। और 1893 के अंदर जो है ड्यूरन लाइन जो है वो इन्होंने बनाई थी, यानी कि अफ़गानिस्तान के साथ जो एक लाइन बनाई गई जिसको ड्यूरन लाइन कहते हैं, वो 1893 के अंदर उस कमीशन को पास किया गया था और वहाँ पर एक लाइन यानी कि बॉर्डर खींचा गया था। ठीक है। इसके बाद 10th वाइसराय जाते हैं, वो हैं एल्गिन। तो इनकी जो दौरानिया था वो था 1994 से 1999 तक। और उस टाइम इनके दौरानिया में जो है बॉम्बे के अंदर एक ताउन एक बीमारी होती है उसकी बहुत बड़ी लेयर आई थी, लहर आई थी, जिस तरह कोरोना की लहर आती है। ठीक है। इसी तरह से ताउन की बीमारी की जो है ताउन की जो है वो बहुत बड़ी लहर आई थी बॉम्बे के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 11 वाइसराय। तो वो थे कॉल्डेस्टन कुर्जन। तो उनका जो दौरानिया था वो 1899 से 1905 तक वो रहते हैं। और इनके ही दौरानिया के अंदर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है 1905 के अंदर। बंगाल को जो है वो अलहदा हिस्सा बना दिया जाता है। और इसके अलावा इन्होंने इसके जो दौरानिया था उसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट होती है, वो भी 1905 में होती है। और वो इसी वजह से होती है, ये जो बंगाल के पार्टीशन है ना, इसी की वजह से लोग सड़कों पर निकल आते हैं और धरना वगैरह देते हैं। तो इसके अलावा जो है इन्होंने एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पास किया था, यानी कि जो यूनिवर्सिटियों का होता है पेपर कौन लेगा और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारा कुछ जो होता है वो भी इन्होंने इन्होंने ही पास किया था। ठीक है। इसके बाद 12th वाइसराय जाते हैं जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो। तो इन्होंने ये 1905 से लेकर 1910 तक रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने 1905 में टाटा कंपनी की इजाद की थी। और इसके अलावा इन्होंने मुस्लिम एक्ट पास किया था, यानी कि जो मुसलमानों के हकूक़ वगैरह हैं उसके हवाले से इन्होंने एक एक्ट पास किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 13th वाइसराय। तो ये थे पेंचॉर्स्ट। ये 1910 से 1916 तक रहते हैं। और जो इन्होंने शिमला में कैपिटल किया था उसको ले गए थे शिमला के अंदर, तो उससे दोबारा जो है ये दिल्ली को ही कैपिटल बनाता है। इसके अलावा ये मकमोहन बॉर्डर जो है वो क्रिएट करता है इंडिया और चाइना के दरमियान। तो ये जो मकमोहन बॉर्डर है वो भी किसने किया था? इसी वाइसराय ने, पेंचॉर्स्ट ने ही किया था। इसके बाद हमारे पास 14th वाइसराय आ जाते हैं जो थे चैलमिस फोर्ड। 1916 से लेकर ये रहते हैं 1920 तक। ठीक है। तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट पास किया था। और इसके अलावा जलियांवाला बाग जो है वो बहुत एक मशहूर वाक़या है, 1919 में हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया एक्ट पास होने लगा था, तो चूँकि ये चाहते थे कि हमें जो अंग्रेज़ हैं उनकी हुकूमत उनके अंडर काम नहीं करना, हमें अलग से अपनी जो है बरसगीर जो हमारी सल्तनत है वो हमें अलग कर दिया जाए। तो कुछ एक ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे जिनकी वजह से इन्होंने जो ब्रिटिश थे उनकी बात नहीं मानी थी। तो उसकी वजह से इन जो ब्रिटिश थे उन्होंने जितने भी लोग वहाँ पर धरने के लिए आए बैठे थे उनके ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो उसमें जो है काफ़ी यानी कि आग वगैरह और इस तरह का हो जाता है, यानी कि आग लग जाती है और काफ़ी वहाँ पर नुकसान होता है। तो इस वजह से इस जगह को जो है जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है और उस वाक़या को भी जलियांवाला बाग के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद 15 वाइसराय आ जाते हैं। तो 15 वाइसराय जो हैं वो थे लॉर्ड रीडिंग। तो वो 1921 से 1926 तक रहते हैं। और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो पास की थी 1920 से 1922 तक, जिसके अंदर ये था कि जितने भी बरसगीर के यानी कि हिंदू और मुसलमान थे, स्पेशली हिंदू जो थे, उन्होंने अपनी जितनी भी सीट्स थे उनसे रिज़ाइन करके और जॉब से और हर चीज़ से जो है बाइकआउट कर लिया था। ठीक है। तो ये कहलाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके अलावा चोरा चोरी इंसिडेंट भी 1922 में हुआ था, क्योंकि इसी टाइम ही ये जब अपनी अलग सल्तनत लेना चाह रहे थे तो उस टाइम इन्होंने बाइकआउट किया हुआ था हर चीज़ से। फिर ये सड़कों पर निकल पड़े थे, जैसे
धरना दे दिया था इन्होंने। तो उसकी वजह से जो है जब ब्रिटिश को ये लगा कि अब हमारे हाथ से काम जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो होती है ना ओपन फायरिंग वो स्टार्ट कर दी थी, और उसके अंदर जो है काफ़ी आप कह सकते हैं कि कत्लो गारत हुए थे, और काफ़ी लोग जो है जहाँ बहक हुए थे, बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए थे। तो इस वजह से इसको जो है चोरा चोरी इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 16th वाइसराय जाते हैं जिनका नाम था लॉर्ड नेरविन। ये 1926 से 1931 तक रहते हैं। फिर 17th वाइसराय जाते हैं लॉर्ड विलिंगटन, 1931 से 36 तक ये रहते हैं। फिर 18th जो हैं वो आ जाते हैं लिनथिंगवी, तो ये 1936 से 43 तक रहते हैं। और ये जो सबसे लंबा जो दौरानिया आप कहते हैं, कह सकते हैं कि अगर आपके पास आ जाए कि लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ वाइसराय, तो वो लेनथिंगवी थे जिनका सबसे लंबा दौरानिया था एज अ वाइसराय। इसके अलावा इन्होंने प्रोविंशियल जो इलेक्शंस होते हैं, जो प्रोविंसेस के अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, उसका भी एक सिलसिला जो है इन्होंने जारी किया था। नेक्स्ट हमारे पास 19th वाइसराय जाते हैं जिनका नाम था लॉर्ड विस्कॉन्ट वेवन। तो ये 1943 से 1947 तक रहते हैं। और लास्ट जो हमारे वाइसराय थे वो थे लॉर्ड माउंट बैटन, 20th वाइसराय एंड लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंट बैटन। और ये 1947 से होते हैं। और उसके बाद चूँकि बरसग़ीर की पार्टीशन हो जाती है, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग दो मुल्क बन जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है जो ब्रिटिश क्राउन की जो हुकूमत थी वो भी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर जो वाइसरायज़ का जो एक सिस्टम था, जो एक पोस्ट थी, वो भी इसके साथ ही ख़त्म हो जाती है।